पहला जो इसमें है वह है मंत्रिपरिषद। अब वर्तमान समय में भी आप देखते हैं जो कि राज्यकारी जो चलता है वह किसी एक के माध्यम से नहीं चल सकता है। आप छोटे से छोटे स्तर पर देखें, बड़े से बड़े स्तर पर देखें, एक व्यक्ति मुख्य होगा और उसके अन्य जो होंगे एक टीम होते हैं जो कि कार्य निष्पादन करते हैं। कि छोटे से छोटे स्तर में और बृहत्तम स्तर में हम देखते हैं जो कि एक मुख्य होगा और अन्य जो होंगे आनुषंगिक रूप से उनके सहायक होंगे। वर्तमान में भी देखते हैं जैसे हमारा प्रजातांत्रिक प्रणाली जो है, यहाँ पर भी हम देखते हैं एक प्रधानमंत्री होते हैं मुख्य रूप से, और फिर उनके सहायता के लिए अलग अलग मंत्री होते हैं जो कि अलग अलग विभागों को देखते हैं। फिर उनको उस विभाग के वो मंत्री होते हैं, उनके भी सहयोग करने वाले राज्य मंत्री होते हैं। फिर वहाँ के राज्य मंत्री होते हैं, उनके भी सहयोग करने वाले कुछ मंत्री कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि उनकी सहायता करेंगे, क्योंकि वो अकेले कोई व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता है। और फिर समष्टि रूप से एक को देखते हैं। तो ये प्रजातांत्रिक सिस्टम में तो यहाँ पर है ही, ये राजतंत्रात्मक प्रणाली में भी इस तरह का देखा जाता था, क्योंकि राजा जो होते थे उनका प्राणभूत होता था कौन? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में क्या होता है? मंत्रियों की एक समष्टि होती थी जो कि अलग अलग विभागों को अलग अलग व्यक्ति देखते थे, जो कि उसका उतना ही स्थान होता था जिससे कि एक मनुष्य के हृदय में उसका हृदय जो है मनुष्य में हृदय का जो स्थान होगा वही मंत्रिपरिषद का होता था। कौटिल्य जो है वो मंत्रियों के सभा को मंत्रिपरिषद कहा है। कहते हैं सहाय साध्यम राजत्वम चक्रमेकम न वर्तते कुर्वीत सचिवांश तस्मात् तेषाम च श्रृणुयान मतम। कह रहे हैं जो कि ये राजा जो है, राजा अकेला कार्य संपादन संपूर्ण रूप से नहीं कर सकता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि वह एक सभा को रखता है जिसको कि मंत्री कहा जाता है। और सभा का उल्लेख पूर्ववर्ती समयों में भी देखते हैं। वैदिक युग से में जो राष्ट्रीय सभा की बात आती है, कहा गया है उन मंत्रों में जो कहा गया है सभे यो युवा से जवान से वीरो जायता, तो सभा समिति आदि की जो यहाँ पर चर्चा की गई है वही कालांतर में आकर के मंत्रियों की सभा जो होगी उसको कौटिल्य ने मंत्रिपरिषद कहा है। जबकि आप देखते हैं जो जातक ग्रंथ है, जैसे जातक ग्रंथ महावस्तु अशोक के शिलालेख में इस मंत्रिपरिषद को परिषा कहा गया है। जातक ग्रंथों आदि में इस मंत्रिपरिषद को परिषा के नाम से बताया गया है। कहते हैं जो कि धर्मसूत्र और अर्थशास्त्र में मंत्रिपरिषद को कहते हुए कहा गया है कि इसके परामर्श के बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए, और इसके साथ साथ अन्य जो आचार्य हैं वो भी मंत्रिपरिषद की बात का समर्थन किए हैं। अब हम इसके साथ साथ देखते हैं जो कि ये क्या रहे हैं, तो कह रहे हैं जो कि मंत्री किस तरह का होना चाहिए। मंत्रिपरिषद जो है वह राजकीय समस्याओं के संदर्भ में विचार करता है, राज्य की उन्नति के लिए योजना बनाता है, और कौटिल्य का कहना है कि अज्ञात विषयों को जान लेना, ज्ञात विषयों को निश्चित करना, निश्चित विषयों को स्थायी रूप देना, मतभेद हो जाने पर संशय का निराकरण करना, किसी विषय पर आंशिक ज्ञान होने पर भी विषय की पूर्णता के साथ हृदयंगम करना, ये सभी मंत्रिपरिषद के अधीन होते हैं। कह रहे हैं क्या क्या, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अनुपलब्धस्य ज्ञानम उपलब्धस्य निश्चय बलाधानम अर्थद्वैधस्य संशय छेदेन एक देश दृष्टस्य शेषोपलब्धिरिति मंत्रिसाध्यम एतत् तस्मात् बुद्धिवृद्धि सार्धमासी मंत्रम। कह रहे हैं इनका मंत्रिपरिषद जो है उसका क्या मुख्य कार्य रहेगा, तो कह रहे हैं जो कि जो अज्ञात विषय है उसको जान लेना, ज्ञात विषय का निश्चय करना, निश्चित विषय जो है उसको स्थायी रूप देना, मतभेद हो जाने पर संशय का निराकरण करना, किसी विषय का आंशिक ज्ञान होने पर भी उस विषय के पूर्णता के साथ उसको हृदयंगम करना, ये मंत्री जो परिषद जो है इनके अधीन होते हैं, इनके कार्य होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो कि
कौटिल्य के मंत्रिपरिषद जो है वहां पर 4 सदस्य मुख्य रूप से होते थे। मंत्री, पुरोहित, सेनापति तथा युवराज। इनके अतिरिक्त पौर जनपद आदि भी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते थे। इसके साथ ही सन्निधाता, जिसको कि वेतनाध्यक्ष कहा जाता था, समाहर्ता जो निर्माण का कार्य देखता था, व्यापार का कार्य देखता था, गणनिका जो कि गणनिक कहते हैं, जो आय व्यय का निरीक्षण करता था, आकराध्यक्ष, आकर कहते हैं खान को, खानों का जो निरीक्षण करता था, कोष्ठागार के जो अध्यक्ष थे वो क्या करते थे, तो खाद्य सामग्री का संग्रह करने वाले होते थे। कुप्याध्यक्ष जंगल एवं पशुओं के संदर्भित कार्यों को देखते थे। पौतवाध्यक्ष मापतौल के परिमाण पर नियंत्रण करने वाले थे, अर्थात नियंत्रण रखने वाले थे। अंतपाल मार्ग कर को लेने वाले थे। सूत्राध्यक्ष वस्त्र आदि की व्यवस्था देखने वाले थे। नौकाध्यक्ष जलमार्ग का निरीक्षण करने वाले थे। मतलब ये सभी अलग अलग आवश्यकता के अनुरूप विभाग थे, जिसके एक एक अध्यक्ष होते थे और वो संदर्भित विभाग को देखते थे। ये जो आपने पीछे कहा ना, इस तरह हम देखते हैं कि ये जो मंत्रिपरिषद की संरचना थी, उनका कार्य जो था वह केवल, ये जितने भी कार्य थे ये केवल मंत्री और राजा तक ही सीमित नहीं था, अपितु यह कार्य जो था वो संपूर्ण राष्ट्र के कार्य के रूप में देखा जाता था। विभिन्न विभाग के अध्यक्ष जो थे वह जो नीति का निर्धारण करते थे और साथ ही उसका प्रसार जो है संपूर्ण राष्ट्र पर देखा जाता था। और मूल रूप से यह जितना भी अलग अलग विभाग हुआ करते थे वो एक राष्ट्र को समुचित रूप से, सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए होता था। इसके कि मुख्य उनके अध्यक्ष होते थे और उन तत्त विभागों को वो देखते थे, और राजा जो है वो सभी विभागों पर दृष्टि रखता था। तो इस प्रकार से देखा गया है कि यहाँ पर मंत्रिपरिषद जो है वह अत्यंत ही महनीय कार्य को करती थी।